नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट इन्फो में। कल चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो मुकाबला था, उस मुकाबले को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को आसानी से 50 रनों से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ये 2018 के बाद चेन्नई में दूसरी जीत है। अब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने हर बार चेन्नई में हुए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया ही था। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने बॉलिंग का फैसला किया और आरसीबी ने मैदान पर उतरते ही एक अलग ही अंदाज में बैटिंग की। आरसीबी के सभी बल्लेबाजों ने काफी आक्रामक शैली से बल्लेबाजी की। सिर्फ विराट कोहली ही थे जिन्होंने पिच पर थोड़ा सा स्ट्रगल किया और उनका स्ट्राइक रेट भी कम रहा, लेकिन इनके अलावा आरसीबी के सभी बल्लेबाजों ने काफी तेज और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ऐसे में सभी खिलाड़ियों को स्टार्ट भी मिला और सभी खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान किया, जिसका नतीजा ये रहा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का एक टफ विकेट पर स्कोर 196 रन तक पहुंच गया। आरसीबी की ओर से फिल सॉल्ट ने 16 बॉलों पर 32 रन बनाए, पड्डिकल ने 14 बॉलों पर 27 रन बनाए, रजत पाटीदार ने 32 बॉलों पर 51 रन बनाए, टिम डेविड ने 8 बॉल पर 22 रन बनाए। कोहली 30 बॉल पर 31 रन ही बना सके। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से फील्डिंग थोड़ा कमजोर रही और कई मौकों पर यह देखने को मिला कि हाथ आए मौकों को चेन्नई सुपर किंग्स ने गंवा दिया। इसका यह नतीजा रहा कि रजत पाटीदार, जिनका 3 बार कैच छूटा, उन्होंने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। लास्ट में फिनिशिंग टच टिम डेविड ने दिया, जिन्होंने आज 8 गेंदों पर ताबड़तोड़ 22 रन बनाए और स्कोर को 200 के करीब लेकर जा पहुंचे। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से गेंदबाजी में नूर अहमद ने 3 विकेट लिए और वहीं मथीस पथिराना ने 2 विकेट लिए। हालांकि मथीस पथिराना थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने जाते जाते 2 विकेट एक ही ओवर में निकाले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दूसरे ही ओवर में राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ जॉस हेजलवुड का शिकार बने और उसके बाद विकेटों का सिलसिला लगातार चेन्नई सुपर किंग्स का गिरता ही रहा। एक छोर पर सचिन रविंद्र ने अपने पैर जमाए रखे, लेकिन उनका प्रयास नाकाफी रहा क्योंकि विकेट ज्यादा गिरने की वजह से कभी भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा और वो हिटिंग नहीं कर सके, जिसकी वजह से रन रेट का दबाव चेन्नई सुपर किंग्स पर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सचिन रविंद्र ने 31 गेंद पर 41 रन बनाए। लोअर ऑर्डर में आकर 19 बॉलों पर 25 रन जडेजा ने बनाए और धोनी ने 16 बॉलों पर 30 रन बनाए। एक सबसे चौंकाऊ फैसला महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग ऑर्डर को लेकर रहा। महेंद्र सिंह धोनी 9वें नंबर पर कल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जो शायद ये गलत मूव था। इन्हें थोड़ा सा जडेजा से ना पहले आते, लेकिन रविचंद्रन अश्विन से ऊपर आ सकते थे। अगर रविचंद्रन अश्विन से ऊपर आते और धोनी 1-2 शॉट अच्छा लगा देते तो हो सकता था कि जो दबाव चेन्नई पर बना हुआ था वो आरसीबी पर बनता और मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से हेजलवुड ने 3 विकेट लिए, यश दयाल और लिविंगस्टन को 2-2 विकेट मिले। बात करें इस मैच के टर्निंग पॉइंट्स की, तो टर्निंग पॉइंट्स मेरे नजर में जो 2 रहे, पहला तो जब बेंगलोर बल्लेबाजी कर रही थी उस दरमियान रजत पाटीदार जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो रजत पाटीदार काफी हड़बड़ी में दिख रहे थे। इस वजह से वो ज्यादातर शॉट्स खेलने के प्रयास में कई बार उनके शॉट्स हवा में गए और किसी भी खिलाड़ी ने उनका कैच नहीं पकड़ा। 3 कैच रजत पाटीदार के, इन 51 रनों में 3 कैच रजत पाटीदार के छूटे, जिसका ही नतीजा रहा कि रजत पाटीदार का 51 रन लास्ट में चेन्नई सुपर किंग्स को खला और चेन्नई सुपर किंग्स 50 रन से इस मैच को हारी भी है। दूसरा टर्निंग पॉइंट अगर बात करें तो 196 रन का जो टारगेट मिला था चेन्नई सुपर किंग्स को, ये इतना बड़ा भी नहीं था। इस ग्राउंड पर चेज किया जा सकता था क्योंकि पिछले मैच में जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला हुआ था उसके मुकाबले यह पिच थोड़ी सी बेहतर दिख रही थी। लेकिन हुआ क्या कि जॉस हेजलवुड ने दूसरे ओवर में आकर ऋतुराज गायकवाड़
और राहुल त्रिपाठी को एक ही ओवर में आउट कर दिया। उसके बाद से वापसी करना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि बढ़ते रन रेट का दबाव टीम पर साफ दिख रहा था और दूसरी छोर से बल्लेबाज टिक भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी ऐसे खिलाड़ी हैं जो रन रेट को मेंटेन कर सकते थे। अगर ये 6 ओवर तक पावर प्ले तक इनका एक ही विकेट रहता तो ये स्कोर लाइन 50 के पार भी जा सकता था और टीम आसानी से चेज में बनी रहती। लेकिन जब शुरुआत में ही 2 विकेट ये गिर गए, उसके बाद से चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच से थोड़ा सा बाहर हो गई थी। तो मेरी नज़र में ये रहे इस मैच के 2 टर्निंग पॉइंट्स। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।